अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको अब बेहतर सड़कें, सस्ती कैंटीन, बेटी को लैपटॉप, महिलाओं को 2500 रुपए की राशि मिलने वाली है। ये वादा या दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली की नई सरकार ने किया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को राज्य सरकार का बजट पेश किया और इसे दिल्ली का अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट बताया। राज्य सरकार का ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसी के साथ राज्य सरकार ने कई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान भी किया है। अब जब दिल्ली सरकार का बजट आया है तो लाजमी है कि पिछली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ इसकी तुलना की जा रही है। ऐसे में कुछ बड़े क्षेत्रों पर नजर डाल लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के पिछले बजट और बीजेपी सरकार के इस बजट में किस क्षेत्र में कितना खर्च हो रहा है और किन नई योजनाओं को शुरू किया गया है। अब यहाँ पर शुरुआत इसी से करते हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 78,800 करोड़ रुपए दिया था। इसमें अलग अलग योजनाओं, सब्सिडी का पैसा शामिल किया गया था। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने इस बार 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है, यानी आप सरकार से करीब 22,000 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश किया गया है। यानी यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो यही आता है कि बीजेपी सरकार ने राज्य के बजट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में लगातार सरकारी स्कूलों को बेहतर किए जाने का दावा किया। इसके अलावा अलग अलग स्कूलों में कंप्यूटर लगवाने, मॉडर्न स्कूल बनाने और तमाम चीजों पर कुल जमा 16,000 करोड़ रुपए का बजट बताया था। बीजेपी सरकार ने अब दिल्ली में 60 नए श्री स्कूल खुलवाने का ऐलान किया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मदद भी की जाएगी। 21 करोड़ रुपए का बजट अलग अलग स्कूलों में कई तरह की भाषा सिखाने के लिए दिया गया है। इसके साथ पूरे दिल्ली में 7,000 स्मार्ट क्लासरूम, 175 कंप्यूटर लैब के साथ साथ 1200 स्टूडेंट को लैपटॉप देने की बात की गई है। हालांकि कुल बजट में बढ़त भी हुआ है। पिछले सरकार ने जहां 16,000 करोड़ का बजट दिया था, वहीं इस बार बीजेपी की सरकार ने एजुकेशन के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। अगर आप यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल समेत कई बड़े दावे किए थे और ऐलान भी किया था। 2023-24 में करीब 9742 करोड़ रुपए का बजट हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया था। अब बीजेपी की सरकार ने हेल्थ के बजट को 12,893 करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। बीजेपी ने छप्पड़ फाड़ कर योजनाओं का ऐलान भी किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा और उसके साथ दिल्ली की सरकार इसमें 5 लाख रुपए का एडिशनल कवर भी शामिल करेगी। इसके साथ ही 400 आरोग्य मंदिर बनाना इसमें शामिल किया गया है। बीजेपी का जो बड़ा वादा, चुनावी वादा था, वो था आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, वो यहाँ पर कर दिया गया है और उसमें 5 लाख रुपए एडिशनल दिए जा रहे हैं। अगर बात आप दूसरे सेक्टर यानी कि बिजली की करते हैं तो क्योंकि पिछली सरकार में तो बिजली मुफ्त मिला करती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी का 2023-24 का जो बजट बताता है कि पावर सेक्टर का जो बजट था वो करीब 3348 करोड़ रुपए था, जिसमें बिजली की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अब बीजेपी सरकार पावर सेक्टर में 3873 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई है। सीएम रेखा गुप्ता का दावा है कि पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली की दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सूर्य घर योजना को लागू किया जाएगा ताकि लोगों को सोलर की ओर आकर्षित किया जा सके। इसके तहत सब्सिडी भी आपको दी जाएगी। एक बड़ा वादा जो किया गया है वो ये है कि दिल्ली को तारों के जंजाल से मुक्त किया जाएगा और सभी तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। अब ये वादा तो किया गया है, लेकिन देखना होगा कि ये कितना सही और सटीक रहता है और आने वाले दिनों में क्या दिल्ली में इस क्षेत्र में बदलाव दिखता है या नहीं। इन सभी के अलावा दिल्ली की नई सरकार ने यमुना की सफाई के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण, पुल निर्माण और एनसीआर के साथ बेहतर कनेक्टिविटी की बात की है ताकि दिल्ली को जाम और प्रदूषण से थोड़ा मुक्त किया जाए, उसे छुटकारा दिलाया जाए। दिल्ली वालों को बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक फायदा जरूर ये हुआ है कि अब केंद्र सरकार की लगभग सभी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिसमें पहले राज्य और केंद्र में लगातार लड़ाइयां होती रहती थी और अलग अलग अड़चनें देखने को मिलती थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की यहाँ पर तमाम योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर पीएम सूर्य घर योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना ही क्यों ना हो।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बजट आखिर आपको कैसा लगा, किन इलाकों में अभी भी कमी लगी और कहां बम्पर फायदा हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।